हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है एकक कोष्टिका, जिसको हम लोग यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम जो है एक टॉपिक पढ़े हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। उसमें ठोस अवस्था, उसके प्रकार और उसके अंतर या गुण आप बोल लीजिए, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जो है एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं एकक कोष्टिका के बारे में। तो आप इतना याद रखिए, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो आप इसमें बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई जिनसे मिलकर क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, आप क्या बोलिएगा, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई। ठीक है, ज्यादा हम पूरा लिखेंगे नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल सा ही लिखा जाएगा। और देखिए क्या, इसमें आप बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई। ठीक है, वह छोटी से छोटी इकाई जिनसे मिलकर क्या चीज का निर्माण होता है, तो क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी इकाई, चलिए इकाई भी लिख देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। वह छोटी से छोटी इकाई जिनसे मिलकर क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं। मतलब देखिए, मतलब ये हुआ कि आप लोग एक चीज देखे होंगे, अभी मेरे माइंड में उसका नाम नहीं याद आ रहा है। क्यूब एक होता है ना, क्यूब जिसमें हम लोग खेलते हैं वो। तो उसमें देखिए, वो बड़ा वाला जो क्यूब है जो पूरा तैयार है उसमें, ठीक है, वो हो गया आपका क्रिस्टल। मान के चलते हैं वो हो गया आपका क्रिस्टल। और उसमें जो वो कलर जो होता है जिसपे, और वो जो छोटा छोटा उसमें लगा होता है, वो आपका हो गया क्या चीज, तो एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल। ठीक है, तो क्या बोलिएगा, यूनिट सेल किसे कहते हैं, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, इसको इकाई कोष्टिका भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो आप इजी पूर्वक बता सकते हैं कि वह छोटी से छोटी इकाई जिनसे मिलकर क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो एकक कोष्टिका कहते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया हो। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ और डीपली जानते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा हम यहाँ पे एक छोटा सा एकक कोष्टिका बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बस प्रयास है। देखिए ये जो है बन गया आपका क्या, तो एकक कोष्टिका। ठीक है, ये क्या हो गया, तो एकक कोष्टिका हो गया। अब यहाँ पे हम बनाए हैं, तो इस चीज को थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। लेकिन आप जो है क्रिस्टल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है, वो आपका जो है क्रिस्टल का है। ठीक है, चित्र इसमें जो है इस तरीके के बहुत सारे जो है मिले हुए हैं, तब जाके एक गोला बना हुआ है। ठीक है, तो जब छोटी से छोटी इकाई, मतलब ऐसे ही बहुत सारे मिल जाते हैं, तब एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, और अकेला उसको निकाल लिए तो वो आपका हो गया एकक कोष्टिका। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें भी कुछ चीजें हैं, उसको समझ जाइए। ये जो है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोण बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, तो कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, तो इस चीज को हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला, इस वाले को हम लोग कोण बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और ये जो सामने दिख रहा है, सामने, ठीक है, ये जो सामने दिख रहा है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फलक बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, फलक। अब समझिए, और यहाँ पे ये जो कोण बनाता है, ये वाला और ये वाला, ये जो बनाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कोण कहते हैं। एंगल, एंगल वाला कोण कहते हैं। बात समझ गए, ये सब चीजें होती हैं। अब कुछ बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक एकक कोष्टिका में कुल कितने कोण हो सकते हैं। एक एकक कोष्टिका में कुल कितने कोण हो सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, फिगर के ही माध्यम से। चलिए देखते हैं कितने कोण हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसमें एक तो यहां बनेगा, एक यहां, एक यहां,
एक यहाँ, ठीक है, 4 गो अभी हुआ। चलिए और देखते हैं इसमें, 4 गो अभी तक हो चुका है। देखिए इसको इसमें मिलाते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें। देखिए 4 गो तो इस वाले में था, अब देखिए 4 गो जो है इस वाले में है, 4 गो इस वाले में है। तो कोण कितने होते हैं एकक कोष्ठिका में कुल? तो 8 होते हैं। एकक कोष्ठिका में कुल कितने कोण होते हैं? तो 8 होते हैं। चलिए कोण का बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए कोण में देखिए, एक हो गया, इधर वाला 2 हो गया, इधर वाला 3 हो गया और इधर वाला 4 हो गया, ठीक है। अभी कोण कितने हैं? तो एक साइड देखें 4 गो हो गया। अब देखिए इधर वाला देखते हैं, सामने वाला एक वैसा ही था, ये जिस तरह लगाए थे वैसे ही यहाँ भी लगाए हैं। तो एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8, 8 गो हो गया। उसके बाद देखिए, और यहाँ से ये जो मिलाए हैं ये भी तो कोण है, तो ये हो गया 9, एक इधर है 10, एक नीचे है 11 और एक इधर साइड में है 12। यानी कोण कितने होते हैं कुल कोण? तो कुल कोण जो होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं क्या चीज का? तो फलक का। क्या चीज का बात करते हैं? तो फलक का बात करते हैं। तो फलक में क्या चीजें देखने को मिल रही है? तो सुनिए फलक में क्या चीजें देखने को मिल रही है कि एक वो इधर सामने देखने को मिलेगा, इधर सामने, ठीक है, इधर सामने एक हो गया, ठीक है, एक उधर साइड 2 हो गया, एक इधर 3 हो गया और इसके एक बैक 4 हो गया, एक ऊपर 5 हो गया और एक नीचे 6 हो गया। तो फलक कितने होते हैं एकक कोष्ठिका में? तो 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोण का है छोड़ दीजिए आप, कोण कितने हैं, ठीक है। ऐसे तो हम देखें तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ 2, एक 3, ऐसे ही 3 देखिए, 3 6 9 12, ऊपर आ जाइए 15 18 21 और 3 24। अगर कोण का बात करें तो 24 कोण बन सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये आपके एकक कोष्ठिका से रिलेटेड कुछ चीजें था जो आपको जानना था, ठीक है। अब देखिए यहीं पे कुछ और चीजें मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये कोण वाला। तो ये वाला मान लेते हैं आपका कोण हो गया ए, हाई हो गया बी और इधर वाला हो गया सी। तो यहाँ पे आपका कोण बनेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो कोण वाला मान लेते हैं एगो अल्फा हो गया, ठीक है, एक जो है बीटा हो गया और एक क्या हो गया? गामा हो गया, ठीक है। तो एक चीज मैं बता देता हूं, आप लोग याद रखिएगा, ये ए बी सी हो गया, ए बी सी क्या हो गया? तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये आपका जो है कोण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? कोण हो गया ए बी सी। तो याद रखिए कि इसमें जो है ए का मान, बी का मान और सी का मान, ये तीनों जो है, तीनों के तीनों या तो बराबर हो सकते हैं, चलिए बराबर का चिन्ह दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। या तो ये बराबर हो सकते हैं और नहीं तो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। सेम ऐसा ही हम यहाँ पे जो कोण आया है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जो यहाँ पे आया है अल्फा का, बीटा का और गामा का, तो ये जो है तीनों एक दूसरे के जो है बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मेरे पास जो है एक दिख रहा है, चलिए वो अब वहां पे जाएंगे, थोड़ा देखते हैं। मेरे अपने आसपास देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जिससे आपको जो है ये समझा के क्लियर कर दूं, ठीक है। चलिए एक चीज लाते हैं, ठीक है, लाते हैं। चलिए देखिए एक लाए है बॉक्स, ठीक है, मंच का है, इसी बहाने प्रमोशन भी हो गया इनका, ठीक है। बाकी पैसा 1 रुपया भी नहीं लिए हैं, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है, केवल आपके समझाने के भी से। चलिए ये वाला जो है कोण हो गया, ये वाला क्या हो गया? कोण हो गया। देखिए ये वाला जो है, ये वाला ये कोण हो गया। तो देखिए 1 2 3 4, 4 गो ऊपर हुआ और 4 गो नीचे, तो कोण हो गया 8 गो, ठीक है। कोण का बात करते हैं तो देखिए ये वाला जो है कोण हो गया 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4, तो ये हो गया 4 गो ऊपर, ऐसे ही 4 गो नीचे हो जाएगा, तो 8 हो गया। अब देखिए ये 8 हो गया ना, 9 10 11
और एक इधर 12, तो कोण कितना हो गए? 12 हो गए। अब फलक जिसको फेस हम लोग कहते हैं वो कितना होगा? तो देखिए इधर से गिनते हैं, यहां से एक, ये सामने है ना, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, देखिए ये फिर रिपीट हो गया, तो 4 गो तो ये हो गया, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, तो फलक कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखिए कोण केंग बनेगा, तो एक तो बनेगा यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मार्कर से ही चला के दिखा देते हैं, व्हाइट है तो। एक तो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एक बनेगा यहाँ पे और एक बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोण एक साइड में कितने बने? 3, तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, नीचे भी 3 3 3 3, तो 8 3 24। कोण जो है 8 गो है और एक कोण पे 3 गो कोण बन रहा है। देखिए ये कोण जो है 8 गो है और एक कोण पे कितने कोण बन रहे हैं? तो 3 गो बन रहा है, तो इसलिए कितने हो जाएंगे? तो 24 गो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कितने हो जाएंगे? तो 24 गो हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो है इनके प्रकार के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए एकक कोष्ठिका जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है सरल या आध एकक कोष्ठिका और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, पहला होता है सरल या आध एकक कोष्ठिका, उसके बाद होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब हम बात करते हैं सरल या आध एकक कोष्ठिका की, तो ये किसे कहेंगे? सरल या आध एकक कोष्ठिका किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल या बेसिक यूनिट सेल कहते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो ये वाला तो ज्यादा फेमस है, कौन सा? इसको बोलते हैं BCC। ठीक है, क्या बोलते हैं? BCC। चलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको, तो इसको जो है सेंटर्ड यूनिट सेल ही कहते हैं। शॉर्ट में इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सरल या आध एकक कोष्ठिका के बारे में जानते हैं। सरल या आध एकक कोष्ठिका क्या है? तो बोलिएगा वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, क्या बोलिएगा? वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ठीक है, जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सरल या आध एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो सरल या आध एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह पता होगा कि कोण पर मतलब क्या कहने का मतलब है। चलिए एक फिगर बना के देखते हैं इस चीज को। ठीक है, फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हो गया आपका एकक कोष्ठिका। अब का क्या कह रहा है ये कि वैसा, देखिए बात समझिएगा, वैसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, ठीक है, जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित रहते हैं, उसी को हम लोग सरल या आध एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो देखिए कोण तो यही है ना, तो केवल कोण पर ही उपस्थित रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सरल या आध एकक कोष्ठिका कहेंगे, केवल कोण पे उपस्थित होगा। तो देखिए इस तरीके से नहीं होता है, बस केवल आपको समझाने के लिए ये कोण पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, बाकी इसका रियलिटी देखना है तो ये देखिए। ठीक है, ये होता है सरल या आध एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसका चित्र। तो चलिए अब आप ध्यान से समझ लिए, ये जो होगा केवल कोनों पर उपस्थित होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो सरल या आध एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो समझिए इसमें क्या होगा, इसमें बोल सकते हैं कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोण पे तो रहेगा ही, कोण पे तो रहेगा ही, तो कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पे भी उपस्थित रहते हैं, अन्य स्थानों, ठीक है, अन्य स्थानों पर भी उपस्थित रहते हैं, तो उसे ही हम लोग केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। मतलब
मतलब ये कि कोण पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अन्य स्थान पे, जैसे अभी मैं बता देता हूं, उसके बाद प्रकार में भी आ जाएंगे। जैसे फलक पे आ जाएगा, ठीक है, पूरा 6 गो फलक होता है ना, तो 6 फलक पे आ जाएगा, उसको फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, जो कि इसी के प्रकार है, हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो जाएगा, तो एगो अंदर चला जाएगा, अंदर, जिसको अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि और कुछ चीजें देखते हैं। हम एंड सेंटर्ड बोल दिए हैं, उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, अंतः केंद्रित, जो बीचवा में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एगो इस पे आ जाएगा, एगो इस पे आ जाएगा, जिसको हम लोग जो है अंतः केंद्रित इसको कहते हैं, आमने सामने फलक पे आ जाता है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो केंद्रित एकक कोष्टिका के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, जो केंद्रित एकक कोष्टिका है उसके 3 गो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरे को अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, और तीसरे को अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट नाम हम लिख देते हैं, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में अगर बात करें, शॉर्ट में भी जान लीजिए, तो शॉर्ट में इसको FCC कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। बाकी इसका पूरा नाम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। अब अंतः केंद्रित है, ठीक है, तो अंतः मतलब क्या कि ये अंदर रहेगा। चलिए थोड़ा परिभाषा जानते हुए चलते हैं, ठीक है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण सब में आएगा, ठीक है। तो अब अवयवी कण को स्किप करते हैं। वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोण पे तो रहेगा ही, ठीक है, कोनों के साथ साथ सभी फलकों पे उपस्थित रहते हैं, अन्य सभी फलकों पे भी उपस्थित रहते हैं, अन्य सभी फलकों पे भी उपस्थित रहते हैं, उसी को हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, मतलब है कि कोण पे रहेगा, ठीक है, कोण पे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा जो है, देखिए कोण हो गया, इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा यहाँ फलक पे रहेगा, ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला, ठीक है। एक इधर सामने वाला फलक ये हो गया, एक उधर वाला फलक ये हो गया, एक इधर वाला फलक ये हो गया, एक इधर वाला फलक ये हो गया। देखिए पूरा 6 गो होगा। अब ऐसा करते हैं कि जो इसके पहले हम समझाए थे लेकर, वही लेकर फिर से समझा देते हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। फिर जाके रख दिए थे, लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फलक केंद्रित में क्या होगा कि ये कोनों पर तो होगा ही, 8 कोण पे होंगे, ठीक है, पूरा कोण पर होगा। वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं, फलक पे, मतलब कि यहाँ सामने, यहाँ भी, इसके पीछे भी, यहाँ, उसके बाद ये और ये हो गया। उसके बाद चारों फलक पे इधर 1 2 3 4, 4 ये, एक ऊपर 5, एक नीचे 6, यानी 6 फलक पे रहते हैं। तो हम 6 नहीं बोलेंगे, सभी फलक या अन्य सभी फलक बोल लेंगे, ठीक है। तो कोई पूछे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका क्या है, तो क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा कि वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य सभी फलकों पे भी उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। चलिए इसको हम यहीं पे सामने रखते हैं, फिर समझाएंगे इसको लेके, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। अंतः केंद्रित यहीं पे रखे हुए फिर दिखाएंगे, ठीक है। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो ये बाद में बात करेंगे, पहले इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। शॉर्ट में अगर बात करें तो आप BCC बोल सकते हैं, ठीक है, BCC बोल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, तो आप याद रखिएगा कि वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, इसमें भी अवयवी कण आएगा, ठीक है, वैसा एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र में, ठीक है, कहा, अंतः केंद्र में
अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब अंतः केंद्र मतलब क्या हुआ? अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है? तो देखिए, पहले क्या होगा कि यहाँ तो ये होगा ही कोण में, ठीक है, कोण में तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सारे कोण पे होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सारे कोण के बीच में ये वो अंदर होगा, ठीक है। देखिए, जो कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए, इस फिगर में जो दिखाया जा रहा है वो सेम टू सेम हूबहू आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका का ही है, जो कि हम यहाँ पे बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। अदरवाइज मैं ऐसे बात करूं तो देखिए, ये हो गया आपका एकक कोशिका मान लेते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं, इसके अंदर। अब यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे बीच में जो है, मैं देखिए अब क्या बताएं, देखिए यहाँ पे बीच में जो है, यहाँ पे एक अवयवी कण रहेगा, ठीक है। कोण पे तो होगा ही, देखिए कोण पे तो होगा ही, कोण पे होगा ही, ठीक है, आठों कोण पे होगा, एक बीच में भी होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट बच गया, इसको भी देख लेते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, इसको क्या कहते हैं? तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो चलिए, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगा कि अवयवी कण जो है कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ आमने सामने के दो फलक पे उपस्थित रहते हैं, ठीक है। कि वे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ आमने सामने के किसी दो फलक पे भी उपस्थित रहते हैं, दो फलक पे, ठीक है, दो फलक पर भी उपस्थित रहते हैं, तो उसी को अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो होंगे, ये जो फलक वाले होंगे वो विपरीत में भी होंगे, ठीक है, विपरीत, एक दूसरे के क्या होंगे? तब विपरीत होंगे। चलिए, मैं इधर आ जाता हूं, वे क्या होंगे? तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ आमने सामने के किसी दो फलक पे उपस्थित रहते हैं, तो उसको हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये सारे कोण पे तो होंगे ही, ठीक है, सारे कोण पे तो होंगे ही, ठीक है। इसके अलावा भी जो है, देखिए इसके अलावा और क्या होगा? कोण के अलावा, ठीक है, यहां से थोड़ा मेरा उल्टा पड़ रहा है, देखिए कोण पे तो होगा ही, उसके बाद आमने सामने, या तो यहाँ पे जब यहाँ रहेगा तो फिर यहाँ रह जाएगा, या जब यहाँ रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, या जब सामने रहेगा तो पीछे रहेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। जैसे मैं अब यहाँ से समझा देता हूँ कि ये आठों कोण पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है एक यहाँ रहे और एक यहाँ रहे, या एक इधर साइड रहे या एक इधर साइड, मतलब दो ही आमने सामने, जब इधर होंगे तो दूसरा इधर होगा, या जब ऊपर होगा तो दूसरा जो होगा नीचे होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब रहा बात, देखिए, चलिए, अब रहा बात कि ये एकक कोशिका और उसके प्रकार और प्रकार के भी प्रकार, ये पूरे कहानी जो है खत्म हुए। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी इकाई जिनसे मिलकर क्रिस्टल, सॉरी, वह छोटी से छोटी इकाई जिनसे मिलकर क्रिस्टल का निर्माण होता है, चाहे जिनसे मिलकर क्रिस्टल बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एकक कोशिका। ये दो प्रकार के, सरल या आधे एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। सरल या आधे एकक कोशिका किससे कहते हैं? तो वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल या आधे एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिका किससे कहते हैं? तो वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिर बात करते हैं कि ये तीन प्रकार के, फलक केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित तो वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ
अन्य सभी फलकों पे भी उपस्थित होते हैं तो उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं। तो वैसा एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य दो फलकों पे भी उपस्थित होते हैं तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखना बहुत इजी है। कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? तो कोण पे वाला तो आपको समझ में आ गया। फलक पे वाला देखिए, सामने के फलक पे रहेंगे अंतः केंद्रित, अंतः मतलब अंदर, याद रखिए, तो एगो अंदर रहेगा जो कि अंदर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंतः केंद्रित, इसको आप जो है इंग्लिश वाला नाम से याद रखें, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड मतलब कि अब देखिए लास्ट में एगो ऊपर एगो नीचे, सिंपल सा। एंड मतलब बोलते हैं ना अंत में, तो एक ऊपर एक नीचे, समझ गए? तो ये रहा आपका एकक कोशिका से रिलेटेड कुछ प्रश्न। ठीक है, मेरा पूरा 100 में 100% प्रयास था कि आपको इजी पूर्वक समझा दें और आपके टेंशन को दूर करें। तो आई होप कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ या कामयाब हुआ। अगर नहीं कोई कमी दिखता है, कोई कमी लगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और रहा बात कि अगर इस वीडियो में कोई भी आपका पार्ट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।